हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे करेंगे बड़ी चर्चा। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, कर्नल टीपी त्यागी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान से पत्रकार है हुसैन जावेद जी हमारे साथ कनेक्ट। सबसे पहला सवाल त्यागी सर आज आप ही से, ये जो दुनिया में महाविनाश का एक तरह से अलार्म बज रहा है, टिक टिक करती घड़ी की सुई जो है दिखा रही है कि आने वाले दिनों में अगर नहीं जागे तो पूर्णतः महाविनाश आएगा। हाँ मैडम, जरा सवाल दोबारा कहिए। जी बीच जी में सुन जी त्यागी जी, मेरा सवाल ये है कि दुनिया पर इस वक्त जो खतरा है महाविनाश का मंडरा रहा है, अलार्म बज चुका है, परमाणु संधि खत्म हो चुकी है, यानी कि ना कोई सीमा होगी ना कोई लिमिटेशंस होंगे। अब अपने अपनी दलीलें अपने अपने अकॉर्डिंग सब चलाएंगे, और अगर एक गलत कदम दुनिया में विध्वंस होगा। ठीक कह रही हैं आप। जो डूम्सडे क्लॉक है वो भी अब केवल 12 बजने से 85 सेकंड दूर है। दरअसल में एक लंबी श्रृंखला थी न्यूक्लियर ट्रेटीज की, जिसकी ये आखिरी कड़ी थी न्यू स्टार्ट ट्रेटी, जिसे खत्म कर दिया गया या खत्म हो गई। ये शुरुआत होती है दरअसल में 1962 से, जब वो क्यूबन क्राइसिस हुई थी, और जब उसमें रशिया ने अपनी मिसाइल वहां बिल्ड करनी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया था, अमेरिका ने अपनी मिसाइल टर्की में लगा दी थी, और बिल्कुल 13 दिन तक लगा था कि न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा। खैर वो टल गया। उसके बाद में फिर स्थिति ये आई कि नई नई ट्रेटीज बनने लगी, तब तक नहीं थी। जो ट्रेटीज बनने लगी उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1986 में करीब 70,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स दुनिया में थे, जो घटकर कम होकर आज की तारीख में 12,000 रह गए। यानी इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स में जो कमी आई, इट वाज द रिजल्ट ऑफ द ट्रेटीज। लेकिन यही श्रीमान ट्रंप जो है, मुझे एक मिनट दीजिएगा, यही श्रीमान ट्रंप जो है, जब ये पहली टर्म में थे तो 2 बड़ी ट्रेटीज इन्होंने कैंसिल कर दी। एक 2019 की ट्रेटी थी जिसका नाम था न्यूक्लियर फोर्स ट्रेटी, जिसके अंतर्गत 500 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर तक की न्यूक्लियर मिसाइल को खत्म किया जाएगा, टेस्टेड किया जाएगा, डेमोलिश किया जाएगा। दूसरी ट्रेटी 2020 में ओपन स्काई ट्रेटी थी, उसको भी कैंसिल कर दिया, जिसके हिसाब से आप सर्विलेंस कर सकते थे। अब ये लास्ट बची थी न्यू स्टार्ट ट्रेटी, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी। इस ट्रेटी में ये था कि आप अपने जो न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो 700 से ज्यादा डिप्लॉय नहीं कर सकते, और जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड है वो 1550 से ज्यादा आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये ट्रेटी के अंदर जो कल खत्म हुई है, इस ट्रेटी में ये था कि दोनों कंट्री, एक यानी कि रशिया और अमेरिका, एक दूसरे के यहाँ कम से कम 18 बार ट्रांसपेरेंटली इंस्पेक्शन करेंगे। रशिया ने वो इंस्पेक्शन बंद कर रखे थे। अब रशिया एक ऐसा जटिल सिचुएशन है कि वो हाँ भी कहता है ना भी कहता है। मैं एक जरा सी कहानी सुनाता हूँ 10 सेकंड की, कि एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा कि देखो ये अंगूठी जो है ये $50,000 की है। पुतिन ने उस अंगूठी को अपने पास लिया और कहा इस अंगूठी से कोई मर भी सकता है, अपनी जेब में रख लिया जब उसने वापस मांगी, और कुछ दिनों बाद जाके ये भी कह दिया कि अरे वो अंगूठी तो पीतल की थी। यानी कि रशिया ने ये भी कहा कि हाँ ये ट्रेटी आगे बढ़नी चाहिए, मगर अलाउ भी नहीं किया अमेरिका को कि वहां आके उन्हें इंस्पेक्ट करे। खैर ये खत्म हो गई। अमेरिका कहने लगा कि जी हम तो न्यू ट्रेटी कर लेंगे। अरे भाई साहब, नई ट्रेटी करने के लिए नया एक दूसरे के साथ में ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना पड़ता है, 10-12 साल लगते हैं। ऐसे नहीं होती कि न्यू ट्रेटी हम कर लेंगे। यानी कि आज की तारीख में दुनिया एक बहुत बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट के मुहाने पर खड़ी हो गई है, क्योंकि इसकी वजह से चाइना और बीच में आ गया।
ठीक है त्यागी सर, आप जैसा कि कह रहे हैं और आपने ट्रंप का जिक्र किया, ट्रंप तो अभी बेकाबू हो चुके हैं, उनके पास अभी कहा जाए तो कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि वहां जाकर वो स्टॉप हो जाए। वो जो कर रहे हैं वो रात को कुछ और सोचते हैं, दिन में कुछ और करते हैं, ट्विटर पे कुछ और होते हैं, सामने से कुछ और होते हैं। हुसैन जावेद जी कनेक्ट है पाकिस्तान से मेरे साथ। हुसैन जावेद जी, हम देखते हैं कि ये जो ट्रीटी है, संधि है, इसे अब खत्म करने को लेकर तस्वीर आ गई है। यानी कि अब ना लिमिटेशंस होंगे, ना कोई एक बॉर्डर लाइन होगी। अब अगर एक कोई भी देश, एक कोई भी महाशक्ति एक गलत स्टेप उठाता है, वो महाविनाश लाएगा पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए। अब ये बताइएगा पाकिस्तान इसमें क्या सोचता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमेशा आतंकवाद, टेरर, साथ ही साथ एक ऐसे ग्राउंड के रूप में हमेशा से रखा गया है जहां पर महाशक्तियों का जुटान होता है, महाशक्तियां आमने सामने आ सकती हैं। पाकिस्तान क्योंकि सभी के साथ उसी तरीके का बॉन्ड या रिलेशनशिप, जैसा भी कहा जाए, डिप्लोमेसी अपनी रखता है। बहुत शुक्रिया आपका मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। मैं समझता हूँ कि त्यागी जी ने बहुत ही अच्छे अंदाज से पूरा इसका बैकग्राउंड बताया, और आज तक की जो भी इस तरह की सूरत हाल है, खासकर डूम्सडे क्लॉक का जो क्लॉक है, उन्होंने उसका बहुत अच्छे से जिक्र भी किया। तो ये बात सही है बिल्कुल। आज का दिन एक ऐसा एग्रीमेंट जो 2010 के अंदर हुआ था रूस के सदर और अमेरिकी सदर ओबामा के बीच में, आज उस एग्रीमेंट का खात्मा हो गया, और कहीं ना कहीं अब एक तरह की बेयकीनी भी आ गई कि आगे होगा क्या। तो जहां पे त्यागी जी ने कहा इस हवाले से, तो मैं समझता हूँ, देखिए ट्रंप की एक बात तो इसमें, उनकी एक बात में तो वजन है, और वो ये है कि वो ये बात कह चुके हैं कि अब इसमें ना एक नया एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें चाइना को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अब देखा जाए तो आलमी सतह के ऊपर ये एक तरह का बिग थ्री है, क्योंकि इसमें रूस भी था, इसमें अमेरिका भी था, लेकिन मत भूलें कि चाइना के पास 600 के करीब जो है वो न्यूक्लियर वॉर हेड है, और अगले 4 से 5 साल के अंदर वो 1000 हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने ये बात सही किया, और अगर इस पे पुतिन सोचे तो इसमें चाइना को भी शामिल किया जाए तो ये अच्छा होगा। और एक मुआहदा तो होना चाहिए, चाहे ये मुआहदा अगर ये यही आगे जाता ये भी ठीक था, लेकिन ऑब्वियसली वक्त जो है वो इस तरह से चेंज होता है, दुनिया के अंदर नई नई तब्दीलियां आती हैं और उनको इस तरह से देखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ एक नए एग्रीमेंट की तो यहाँ पर जगह बनती है। आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की, ऑब्वियसली हमारा भी इस हवाले से मौकिफ यही रहा कि ये जो इस तरह का एटमी असला होता है, चाहे आप उसमें एटॉमिक मिसाइल की बात करें, आप उसमें न्यूक्लियर वॉरेट की बात करें, दुनिया के अमन के लिए तो खतरा ही होता है। ऑब्वियसली इससे कोई इतना ज्यादा भला होता नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इतना उलझ चुका है पिछले 30-40 साल के अंदर, के कुछ मुल्क जो ये शक्ति हासिल कर चुके हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें इसराइल भी शामिल है, ये हम सबको पता ही है। और जो बिग पावर्स हैं वो तो है ही हैं। कहीं ना कहीं हमें हमें अपने वजूद को लेके इस तरह के इश्यूज होते हैं कि हमारे लिए ये हथियार जो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी की जमानत भी होते हैं। लेकिन हमारा मौकिफ यही है कि ये हथियार जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इनका इस्तेमाल किया जाए, ये आपके डिफेंस के लिए होते हैं, और इसका यही मतलब है यहाँ पे। जावेद जी, आपने एकदम बहुत क्लियर कहा है, आपका पक्ष ठीक है, लेकिन पूछा जाए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, अभी जो परमाणु संधि खत्म हुई है, अब रूस और अमेरिका, आप पाकिस्तान होने के नाते, त्यागी सर आ रही हूँ, बस 1 मिनट, एक जवाब चाहिए मुझे। जो हम कहते हैं कि रशिया और अमेरिका के साथ आप अपनी डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजिक्स को अगर कहा जाए तो एक थाली पर परोसा जाए तो आप दोनों को कहते हैं कि दोनों ही दोस्त हैं। पाकिस्तान के साथ दोनों की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। अब आपकी बातचीत अंदर खाने कैसी चल रही है वो आप ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा, जितनी भी ट्रीटीज न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के इस वक्त है, जो करंट सिनारियो में 2017 में जिसका सबसे अपडेटेड अगर कहा जाए जो संधि भी है, जो ट्रीटी है TPNW की, उसमें भी बड़ा जिक्र किया गया है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो इस वक्त अलार्म बज रहा है, उस परिप्रेक्ष्य से पाकिस्तान कैसे अपना रुख रख रहा है? देखिए मैम, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल की थर्ड वर्ल्ड वॉर और उसके हवाले से होने वाले खतरात। तो सिंपल सी बात है, कोई मुल्क नहीं चाहेगा, पाकिस्तान के कोई मुल्क भी नहीं चाहता कि इस तरह का एक और आलमी युद्ध हो, जो उससे पहले दुनिया ने 1914 में देखा, उसके बाद 1939 में देखा। तो ये तो किसी के हक में नहीं है।
हम यही चाहेंगे कि इस पे ये जो मसला ये बातचीत से हल होना चाहिए। और स्पेशली देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इन पूरी ट्रीटीज का जायजा लेना, इसमें कई ट्रीटीज ऐसी भी रही कि समंदर की तह में भी इस तरह के धमाके होते हैं, आउटर स्पेस के अंदर भी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका प्लेनेट है, इसको किस तरह ज्यादा से ज्यादा हम सेव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहने को तो कोई भी मुल्क जो है वो अपने टेस्ट इस तरह कर लेता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे प्लेनेट के ऊपर वो इतना अच्छा होता नहीं। इस हवाले से भी सबको काम करने की जरूरत है। थर्ड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी तौर भी नहीं होनी चाहिए, दुनिया के हक में नहीं है। तो हम भी बिल्कुल इसमें जो है यही कहेंगे। ठीक है। त्यागी सर, अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। यूके देवनाथ सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। जावेद साहब, हम आपका बड़ा इस्तेमाल करते हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, न्यूक्लियर लिमिटेशन होनी चाहिए, पर आप तो ये धमकी देते हैं कि हम तो आधी दुनिया को डुबो देंगे। भाई, आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर ने ये धमकी दी है ना कि हम तो आधी दुनिया को डुबो देंगे। तो जब इस किस्म की धमकी देने वाले हो तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो न्यूक्लियर ट्रीटी के खत्म होने पे दुख जताएंगे, ये कुछ समझ में नहीं आता। जवाब दीजिएगा सर। जावेद जी। सर मैं इसका यही जवाब जी मैं इसका यही जवाब दूंगा एक लाइन के अंदर कि देखिए सर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपने कई दफा अपना परसेप्शन भी सामने इस तरह से लाना होता है कि कुछ हमारी इस तरह की लिमिटेशंस है, इसके आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। हकीकत में आप ऐसा करना नहीं अरे तो चाहते, लेकिन लिमिटेशंस इम्प्रेशन आप ऐसा शहबाज दे शरीफ सकते के हैं। लिए, आसिम मुनीर के लिए लिमिटेशंस नहीं है क्या? पाकिस्तान कोई दूसरे गोले का थोड़ी है, पाकिस्तान यहाँ अर्थ का ही है ना, दुनिया में ही है ना। तो नियम तो आपको देखिए मैम, भी निभाने होंगे। आप थोड़ी कह देंगे कि आप दुनिया को डुबो देंगे, अगर एक स्टेप हुआ तो उड़वा देंगे दुनिया को। इस तरीके की धमकियां, ये नहीं शोभा देखिए, देता है? ये देखें सुने, उसमें सिंपल सी बात है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि 1998 जब सबसे पहले इंडिया ने अपने जो उनके न्यूक्लियर जो थे टेस्ट वो उन्होंने पोखरान के अंदर किए, उसके 13 दिन बाद हमने भी अपने टेस्ट किए। एक तरह से जो मेरी अपनी राय है वो यही है कि इसके बाद एक तरह का सब कॉन्टिनेंट में लाइन ड्रॉन हो गई है कि भाई अब इससे आगे हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, वो एक फ्लैश पॉइंट था जिसके बाद एक बहुत ही फुल स्केल वॉर इंडिया पाकिस्तान की, उसके इम्कानात शायद हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो ये इसलिए अपने डिफेंस के लिए कि आपके पास मिनिमम इस तरह की ताकत होनी चाहिए। पर ये कहना कि हम इसको इस तरह तबाह कर देंगे, वो बातों की हद तक ठीक होता है, इसका अमलन मतलब ये नहीं होता कि ऐसा हो भी जाएगा। सबको पता है न्यूक्लियर वॉर जिसने भी पहला बटन दबा दिया दुनिया में किसी ने कर दिया, फिर इसका कोई अंत नहीं और फिर आप उसको समेट भी नहीं सकते। ठीक है, नहीं समेट सकते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा जाएगा खुले तौर पर धमकी देंगे। देखिए मैंने आपके सामने, मैं चले दोबारा रिपीट करता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक तरह का जब आपने अपना मौकिफ पूरी ताकत के साथ दुनिया के सामने रखना होता है, इस तरह के थ्रेट्स जो है वो अक्सर दिए जाते हैं। पर मैं वही कहूंगा, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। मतलब दिए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या है? टीपी त्यागी सर मुस्कुरा भी रहे हैं। त्यागी सर वो कह रहे हैं कि ऐसी धमकी कई दफा दिए जाते हैं। जी, ये वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जावेद साहब उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं जहां ये कल्चर है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यानी कि अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में इनके 12 प्रांतों को तबाह कर दिया, में बुरा हाल कर दिया, तो इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों को नाकाम कर दिया। अब ये इनके किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और जावेद साहब की कमी थोड़ी है, जावेद साहब तो एक बेहतरीन आदमी है, लेकिन इन्हें अपने देश का पक्ष लेना है। अच्छा लगता है मुझे इनसे बातचीत करके। अगर इस सवाल का जवाब कोई दे दे कि वो देश जो ये कहे कि मैं आधी दुनिया को डुबो दूंगा, उस देश को कोई अधिकार है ये कहने का कि हाँ साहब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, ट्रीटी नहीं कैंसिल होनी चाहिए थी? ये समझ के परे है, ये बिल्कुल समझ के परे है। और ये ट्रीटी जो कैंसिल खत्म हुई है, इस ट्रीटी के खत्म होने से ये नहीं है कि साहब नंबर ऑफ वेपन्स आप बढ़ा लेंगे। इस ट्रीटी में था ट्रांसपेरेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, और ये पाकिस्तान से सवाल पूछा जाना भी गलत साबित होगा, क्योंकि आतंकवाद खुद नहीं सुलटा पा रहे हैं, ये कहाँ
वेपन्स को लेकर बात करेंगे और संधियों पर बात करेंगे। एक मिनट, आशीष सहाय सर भी कनेक्ट हो गए। आर यू आशीष सहाय सर और यूके देवनाथ सर, आप दोनों से जानूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। अमेरिका रूस में खत्म हुआ परमाणु संधि, दोनों देशों के बीच न्यू स्टार्ट, परमाणु संधि खत्म हो चुकी है और 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है ये संधि। 2021 में संधि की मियाद 5 साल के लिए बढ़ाई गई थी, यानी कि समय सीमा बढ़ा दी गई थी। अब इसे बंद करने के लिए, इसे लिमिट करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए ये खबर सामने आई है, जो कि अपने आप में बड़ा खतरा सामने रख रही है, अलार्म रख रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, समझौता खत्म होने के बाद दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री की गंभीर चेतावनी भी सामने आई है, परमाणु हथियारों की होड़ अब तेज हो सकती है। यानी कि हर कोई जो है अब इधर अपनी, साथ ही साथ अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स को लेकर के अपनी रूपरेखा रख सकता है। यूएस पहले ही नए एटमी हथियारों पर चर्चा कर चुका है कई दफा। कई देश अपनी रक्षा रणनीति बदल सकते हैं। न्यूक्लियर संतुलन बैलेंस पर बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होगा। न्यूक्लियर बैलेंस पर वैश्विक संकट बन सकता है और ये दोनों ही जो बड़ी खबरें इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत बड़े गहरे सवाल खड़े करती है। आशीष राय सर, ये बैलेंस नहीं बिगाड़ देगा? न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जो ट्रीटीज थी, अब तो सारे देश आ जाएंगे भैया कि अब जब दो महाशक्तियां रूस अमेरिका दोनों ही बंद कर रहे हैं संधि, तो हम लोग भी आएंगे, टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के अपना रुख साफ रखेंगे। अब वैश्विक संकट इसको लेकर के कैसा खड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में? ऋतु, ये एप्रीहेंशन नहीं है, रियलिटी हो गई है। कल नॉर्वे, एक फर्म पार्टनर ऑफ नाटो, वहां ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि अगर स्टार्ट ट्रीटी कोलैप्स करती है तो इट इज टाइम कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करें। तो देखें, ये ट्रीटी का कोलैप्स होना सिर्फ रशिया और यूएस के लिए ही नहीं, दूसरे नेशंस जो अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत अपने को सेफ फील करते थे, उनको अब कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से। और अब ये बातें आनी शुरू हो गई हैं कि अगर इन लोगों की आपसी बातें ही ये लोग ऑनर नहीं करते हैं, रशिया एंड यूएस, तो हम अपना न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप करेंगे। तो ये एक नया स्टार्ट देगा न्यूक्लियर वेपन की कंपटीशन को डेवलप्ड कंट्रीज में, जो अब तक शायद ये सोच के कि हम वॉर्सो के अंडर में, हम नाटो के अंडर में हैं, वॉर्सो चला गया तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे। तो एक बहुत मेजर चीज वो है। अब कल की 2-3 डेवलपमेंट्स ऋतु बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, रशियन प्रीमियर के एड ने ऑफिशियली बोला है कि हमने सितंबर 2025 में यूएसए को अप्रोच किया था फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द ट्रीटी। लेकिन कल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने बोला है कि इस तरह की कोई ट्रीटी का तभी कोई मतलब होगा जब इसमें चाइना को इंक्लूड किया जाए। तो apparently though he told कि he is not authorized to make a statement and president will make a statement, लेकिन रूबियो का ये कहना कि वो एक बायलैटरल से ट्राइलैटरल, बिकॉज चाइना रेकलेस तरीके से अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है। हालांकि डेटा यही कहता है कि अभी भी 80 to 90% वेपन्स रशिया और यूएस के पास ही हैं, चाइना रिलेटिवली बहुत छोटा है। बट ये एक नया डायमेंशन देता है कि ये ट्रीटी प्रेजेंट फॉर्म में अभी एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, ये हमको अगले 12 घंटों में, जब रशिया में, जब यूएस से कोई रिएक्शन आएगा आज, आई एम वेरी श्योर यूएस से कोई ऑफिशियल रिएक्शन आज आने का चांस है। इसमें ऋतु, जो चीफ नेगोशिएटर थी, उन्होंने 2-3 बड़ी मेजर बातें कल हाईलाइट करी। इट वाज नॉट ओनली अबाउट stopping new production or new researches of nuclear weapon. It was also about putting the warheads to missiles and putting the missiles to carriers or submarines. मतलब readiness to attack another continent with strategic मतलब बड़े nuclear weapon, उनके साथ अटैक करने की जो तैयारी होती है, जिसमें बहुत वक्त लगता है, इस ट्रीटी के अंतर्गत वो भी था। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको देखें, पाकिस्तान जिसको कहा जा रहा है कि एक ऐसा ग्राउंड साबित हो सकता है जहां महाशक्तियां टकराए और उसे यूज कर ले, बेशक से लड़ाई वहां पर ना करे, लेकिन यूज तो कर ही सकते हैं ना, टिश्यू पेपर की तरह यूज करिए और फेंक दीजिए। वही कर रहे हैं, चीन भी वही कर रहा है, अमेरिका भी वही कर रहा है, और ये उनको करने देने का मौका दे रहे हैं। आप देखें, बीएलए के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन्होंने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लैश पॉइंट पे चाइना एंड यूएसए को आने का मौका दिया। यूएसए की कंपनीज उसी एरिया में, बलूचिस्तान में, एक्सकवेशन के लिए आ रही हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड, और वहीं पे चाइना बहुत तेजी से सीपीईसी की
एंड पॉइंट को तैयार कर रहा है गोदार पोर्ट को कैप्चर करने के लिए। तो ये फेस टू फेस ला रहे हैं दो एडवर्सरीज को अपने एक पोर्शन में। जो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है, जो मैं बार बार कहता हूं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्मनेस, कोई अलाइनमेंट नहीं है। ये डेस्परेटली अपनी इंपॉर्टेंस, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ भी एक्शन लेते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो कितना कैटास्ट्रोफिक हो सकता है ग्लोबल पीस के लिए। ऋतु जी बिल्कुल।